At our school, learning goes beyond textbooks. We nurture young minds in a safe, vibrant, and inspiring environment where curiosity is encouraged and values are shaped. With dedicated educators, modern facilities, and a culture of excellence, we empower every child to discover their true potential. Admissions are now open, where every child's journey begins with confidence and care. सीतापुर IMA सहयोगी संगठनों रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, साइक्लिस्ट क्लब, UPMS RA सीतापुर, वुमेन्स वेलफेयर क्लब ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं HPV वैक्सीन, जो कि महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर से रोकथाम प्रदान करता है, के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली एवं पद यात्रा का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ श्रीमती नेहा अवस्थी, नगर पालिका अध्यक्ष परिषद सीतापुर ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली अवध क्लब से आरंभ होकर सीतापुर आंख अस्पताल होते हुए वापस अवध क्लब पहुंची। रैली में 100 से अधिक महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने भाग लिया। इस रैली पथ पर यातायात को सुगम बनाने के लिए महिला थाना प्रभारी एवं उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक डॉक्टर तरुण सहगल, IMA अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर सैफाली गोयल, रोटरी क्लब अध्यक्ष गोविंद चंदानी, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल, रेड इंडियन क्रॉस सोसाइटी के सभापति संजीव मेहरोत्रा, साइक्लिस्ट क्लब अध्यक्ष राहुल सिंह, वुमेन्स वेलफेयर क्लब से रति सहगल एवं स्वाति सहगल, UPMS R एसोसिएशन से नीरज शुक्ला और प्रदेश उपाध्यक्ष IMA डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी की विशेष उपस्थित रही। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। And belonging, a place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here, at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट एक इंजेक्शन लाई है जो 14 साल की उम्र में लड़कियों को लगाया जा रहा है। ये इंजेक्शन कौन सा है, इसकी लागत क्या है, आखिर ये क्या किस लिए? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में या बहुत कंट्रीज में भी लेडीज़ में जो यूट्रस है, बच्चेदानी की जो उसका मुंह है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, वो बहुत कॉमन बीमारी हो जाती है और कैंसर आगे चल के बनने का डर रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग भी इसको उनको बचाव के लिए अपने यंग पॉपुलेशन को अगर अभी से लगा देंगे 14 साल की उम्र तक, तो आगे उनके कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अभी शुरुआत में चूँकि इसके कास्ट जो है 2000 से लेके 12000 तक अलग अलग कंपनी बना रही है, तो अभी तो ये जनरल पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन रजिस्ट्रेशन के बाद में जब अवेलेबिलिटी होगी तो ये टीका उनको फ्री लगाएगी। और सीतापुर में 1-2 पीडियाट्रिशियन है, उनके पास एक है और उसकी कीमत 2 से 12,000 14,000 तक है। तो मैं ख्याल से ये हम लोग के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की या जो भी गवर्नमेंट ने योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी तारीफ़ के काबिल है। और हम लोगों ने इसके लिए एक मार्च भी कल साइकिल वाला और उसमें निकाला था कि हम लोग पब्लिक को अवेयर करें। कल हम लोगों ने शुरुआत छोटी सी की थी, आगे चल के भी जब ये वैक्सीन अवेलेबल होगी तो हम जनता में घूमकर और एक बार अपनी तरफ से फिर सम्मिलित रूप से एक यात्रा निकालेंगे और उसमें उनको बताएंगे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका लगवाना बहुत उनके लिए लाभप्रद है और ये उनको सुरक्षित रखेगा। चलेंगे और आई हॉस्पिटल के ठीक सामने से वील टेक अ यू टर्न और यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सबसे आगे अवेयरनेस व्हीकल रहेगी जिसमें कि HPV का बैनर लगा है, उसके बाद में साइक्लिस्ट आएंगे, उसके बाद में वॉकाथॉन।
हम लोग पुष्प गुच्छ और गार्डलैंड से बहुत बचते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अब ये हटा लीजिए। आइए आगे आइए। चलो तुम आगे चलो। अरे वाह वाह वाह, पकड़ लीजिए। हाँ हम लोग तो वॉक। फर्क पड़ेगा। प्रबुद्ध जन हमारे बीच, आइए सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम ये HPV वैक्सीन से जो हमारे बच्चियों के लिए एक बहुत ही वरदान जैसा साबित होगी। हमारी सरकार चिंतित है अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार नागरिकों को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम लोग इस अवेयरनेस को आम जनमानस तक पहुंचाएं। और यहाँ सभी डॉक्टर्स और शहर के बहुत ही सम्मानित लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि इस वैक्सीन की चर्चा और आप सबके जो आप लोगों के द्वारा जो इसकी चर्चा होगी वो बहुत ही पॉजिटिव चर्चा होगी। और जो भी भ्रांतियां इस है, और रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारे चाचा जी हैं और सब लोग यहाँ जो भी उपस्थित हैं, मुझे लगता है आप सबकी बातें बहुत ही जिम्मेदार तरीके से समाज तक पहुंचेंगी। और हम लोग जैसे कि पोलियो इरेडिकेट हुआ, चिकन पॉक्स इरेडिकेट हुआ, हमें लगता है HPV वैक्सीन के भी अवेयरनेस इरेडिकेट करेंगे। रही बात साइकिल और वॉकथॉन की, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हेल्थ से बड़ा आज की डेट में कोई और फ्लेक्स नहीं है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, एंड इफ यू आर इन बैड हेल्थ तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो हेल्थ के लिए मोटिवेट होते रहें, औरों को मोटिवेट करते रहें, और हेल्थ के लिए रोज कुछ ना कुछ करें, क्योंकि कुछ ना करने से 0 से 1 इज बेटर। तो जैसे भी हो कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे एक कुछ खाएं, खाने में कम करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे घर की लॉबी में ही 10 मिनट वॉक करें, कुछ भी करें। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी वैक्सीन, किसी भी दवा से, जैसे भैया ने बोला कि अब उनकी साइकिलिंग ही उनकी सुबह की और शाम की गोली है, तो इसी तरीके से कोई ना कोई एक हैबिट हम लोग भी पकड़ें और अपने हेल्थ के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। धन्यवाद। ये डॉक्टर साहब जो HPV इंजेक्शन आया है 14 साल की छात्राओं के लिए या बेटियों के लिए लगाया जाएगा, इसका क्या महत्व है? हाँ देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं IMA का सीतापुर का अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, आज हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें HPV वैक्सीन के प्रति जनता में जागरूकता के लिए एक रैली निकाली थी। ये जो HPV वैक्सीन है, ये महिलाओं में होने वाले कैंसर के लिए, यूट्रस का कैंसर है उसके बचाव के लिए लगाया जाता है। लेकिन इसके लगाए जाने की उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है। इसकी पहली डोज 9 साल से 14 साल के बीच में लग जानी चाहिए। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार की इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, न इससे डरने की कोई ज़रूरत है। ये इस साल मोदी जी ने पिछले महीने राजस्थान में नेशन वाइड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इस वैक्सीनेशन का, और इस वैक्सीनेशन के लिए सरकारी अस्पताल और CHC को नामित किया गया है।
तो इसमें उनका जो इस समय प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो है कि जिन बच्चों की उम्र, लड़कियों की उम्र 14 साल हो गई है और 15 पूरे नहीं हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न अधिकारियों को सब ट्रेनिंग का कार्य पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ये टीका सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध होगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग, जो भी लड़कियां हों, चाहे आपके घर में काम करने वाले या अड़ोस पड़ोस जानने वाली, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, ये जानकारी उन तक पहुंचाएं और पूरी तरह से सुरक्षित इस टीका का निःशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाएं। डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, ये HPV जो इंजेक्शन आया है बेटियों के लिए, ये कितने उम्र से और कितने उम्र तक का लगाया जा सकता है? और ये सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर रखा है। बिल्कुल सही सुना है आपने। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि इसकी प्रारंभिक उम्र 9 से लेके और 14 वर्ष तक है, 9 साल के बाद में। लेकिन वर्तमान में जो फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको 13 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए, जो 13 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 14वें वर्ष में चल रही हैं, उनमें प्राथमिकता के तौर पर 90 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। वैसे 14 वर्ष की उम्र तक के लिए इसको फ्री कर रखा है। ये वैक्सीन इस उम्र में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि लगभग इस उम्र के बाद में एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लायक ये बच्चियां हो जाती हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जिससे गर्भाशय का, यूट्रस का, सर्विक्स का, जिसको कि हम लोग गर्भाशय का मुख भी कहते हैं, उसके कैंसर से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में यदि 14 वर्ष की आयु तक नहीं भी हो सका है, लग सका है ये, तो 19 और 26 वर्ष तक की आयु की युवतियों को भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। और वैसे अगर किसी भी उम्र में इसको दिया जाए तो ये कुछ न कुछ आपको प्रोटेक्शन देता है। HPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक प्रकार की संक्रामक डिजीज है जो कि यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटीज के माध्यम से फैलती है। तो इसलिए इसको जो है, जहाँ भी सेक्सुअली एक्टिव जब हो गया और उसके बाद में भी अगर अनमैरिड है या किसी को आप प्रोटेक्शन देते हैं तो उसको लगाया जा सकता है। वैसे डॉक्टर, इसकी लागत क्या है? देखिए, इसकी शुरुआती लागत अगर हम बाजार से लेंगे तो 2000 से लेके 11,000 रुपए प्रति वैक्सीन के हिसाब से उपलब्ध है मार्केट में। जो लोग सरकारी उसमें नहीं लगवाना चाहते हैं वो लोग वहां पर जाकर लगवा सकते हैं, परंतु हमारी जनता को, हर जनता ये नहीं अफोर्ड कर सकेगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ये निःशुल्क, कम से कम 1 वर्ष के लिए ये योजना लागू की है कि यह निःशुल्क सभी सरकारी केंद्रों पर लगाया जाएगा। मैं डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष IMA यूपी स्टेट। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने HPV इंजेक्शन का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन युवाओं जैसे 14 साल की बच्चियों के लिए है, इसका क्या महत्व है? आप इसको कहाँ तक का ले जाएंगे? जी, तो इसका महत्व तो आपको जैसे डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर RK श्रीवास्तव आपको बता चुके हैं। तो इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है हम युवाओं के लिए, और मैं अपने माध्यम से और अपने जितने भी मित्र हैं मेरे, या जो हमारी यूथ एज है जो इसको बढ़ा सकती है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हम जगह जगह स्कूल्स में जाके इसकी कैंपेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे हम कई स्कूल्स में जाके LLPs करते हैं, मतलब कि लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स करते हैं। तो हम उनके थ्रू जाके उस एज ग्रुप के बच्चों को ये समझाएंगे कि HPV की महत्व क्या है और उसे हमें क्यों लगवाना चाहिए। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे निःशुल्क कर दिया है, इसका भी एक बहुत बड़ा, इसके पीछे उनकी एक सोच है जो कि बहुत अच्छी है। जैसे कि अभी आपको पता चला कि इसका जो शुल्क है, जो इसका प्राइस है, वो नॉर्मली 2000 से लेके 11,000 तक है। अब हर वर्ग का आदमी है हमारे देश में, तो
तो सब तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो अगर हमें कोई सुविधा मिल रही है जो कि निःशुल्क है, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं अपने माध्यम से, तो मेरी यूनिवर्सिटी में जैसे कई सारी कमिटीज़ हैं, लीगल एड कमिटी है हमारी, और हमारे यहाँ प्रो बोनो क्लब्स होते हैं, तो उसके थ्रू हम जा के बच्चों को बताएंगे कि आप इन्हें यूज़ करिए। और वैसे भी हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है सीतापुर का, उसके ही लोग काफ़ी ज़्यादा इसको उनके थ्रू ही एक्चुअली मुझे पता चला है इस वैक्सीन के बारे में। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पता चले और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। अंशिका त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन आया जो बच्चियों के लिए गर्भाशय में कैंसर होने का बचाव है जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे पता चला मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि एक आया है। तो ये लड़कियों को बहुत ही सुरक्षित रखने के लिए, बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए है। जैसा कि इसकी जानकारी दी गई है कि 13 से 19 वर्ष तक की बालिकाओं को दिया जाए। तो अमूमन तो ये 13 से 14 साल के बच्चों में लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी इसके बारे में जानते नहीं। मैं खुद नहीं जानती थी, मुझे भी पता चला। तो चूँकि मैं एक महिला विद्यालय में ही प्राचार्य हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सारी बेटियाँ इससे सुरक्षित हों और ये उनको लगाया जाए, जिससे कि आगे चल के वो भविष्य में जब मैरिड हों या किसी तरीके से अपने उस मतलब यंग एज में जाएं, तो उनको इस टाइप की कोई समस्या ना हो। और ये सभी बालिकाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सब अधिकतर इसको लगवाएं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा फ्री में दिया गया है इसका। तो सभी इसका लाभ फ्री में उठाएं, क्योंकि ये महंगा भी बहुत है। अगर आप निजी उसमें लगवाते हैं तो 2000 से लेके इसकी कॉस्ट 11,000 तक जाती है, जो सब लोग नहीं करा सकते। लेकिन जब ये एक योजना चल रही है कि फ्री वाली, तो अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं, यही हमारी सबकी कोशिश भी है और यही प्रयास रहेगा और सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्री।